हेलो दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का वन लाइनर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वन लाइनर है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहाँ का निवासी थे? यूनान के। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार या होमोसेपियंस का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ मध्यपाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। होमोसेपियंस का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगाज़कोई अभिलेख। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किस जानवर को? कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आध ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी आध ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक। सिंधु वासियों का प्रमुख फसल जौ और गेहूँ। सिंधु वासियों का प्रमुख फसल या हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख फसल हुआ जौ और गेहूँ। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने या हड़प्पा वासियों ने, एक ही है। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल यानी कि विस्तार। सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार कहाँ तक था? तो पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था? आलमगीरपुर। पश्चिम में सुतका गेंडोर। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल यानी सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी और दक्षिणी में जो है कहाँ तक विस्तार था वो। तो उत्तर में मांड और दक्षिण में दाइमाबाद। मांड जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में और दाइमाबाद महाराष्ट्र जिला में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे। जो पूरब में था आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार था आलमगीरपुर, वो कौन सा नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। मांड स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मांड स्थित है चिनाब नदी। मांड कहाँ है भाई? तो उत्तरी विस्तार जो था मांड, उत्तर में विस्तार फैला हुआ था मांड तक यानी जम्मू कश्मीर तक। तो जो मांड स्थित है चिनाब नदी के किनारे। हमारा अगला है कि सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल स्थित है भगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? भगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का जो सबसे विशाल स्थल है वह है राखीगढ़ी।
भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 ईस्वी में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज या सिंधु घाटी एक ही बात है। किसने? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। ये ईस्वी कभी कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुआ, तो 1921। किसने किया? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक, यानी पिता से ज़्यादा वैल्यू माता के थे उस समय। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा स्थित है गुजरात में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। उस समय लोहा की खोज नहीं हुआ था हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग से उसका है जो रंगाई किया हुआ रहता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराओ। फराओ नाम से पुकारा जाता था मिस्र के राजा को। नेक्स्ट है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर है कि कालीबंगा का अर्थ है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल या कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से या कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज कब हुआ था? 1922। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, यानी कि नाचते हुए मूर्ति, कांस्य की मूर्ति कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 50 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 51 से, उसमें देखेंगे। थैंक यू।